अब फेरीलैंड चमक नहीं रहा था। आसमान फीका और खामोश था। फूलों ने खिलना बंद कर दिया था। पेड़ बिल्कुल स्थिर खड़े थे, जैसे वे उदास लोरी गुनगुना रहे हों। नदियाँ अब गा नहीं रही थीं। रानी क्रिस्टल डोम के अंदर बेहद कमजोर हालत में थीं। उनका जादुई उजाला अब एक बुझती हुई मोमबत्ती जैसा टिमटिमा रहा था। वो सुनहरा मुकुट, जो अब डार्क जुर्ना के पास था, सिर्फ ताकत नहीं ले गया था, वो खुशियाँ भी चुरा ले गया था। फेरीलैंड के हर कोने से परियां भारी दिल के साथ इकट्ठा हुईं। छोटी परियां एक दूसरे से लिपटकर रो रही थीं। किशोर परियां, जिनके पंखों पर चोटों के निशान थे, अपने खोए साथियों की याद में तैरती हुई मोमबत्तियां जला रही थीं। बूढ़ी परियां रानीप्री के चारों ओर धीमी सुर में सुरक्षा मंत्र गा रही थीं। तभी एक आवाज गूंजी। वो थी एला, एक वृद्ध परी, जिसकी आवाज तारों की धूल जितनी मुलायम थी। उसने अपनी सारी जादू हमें बचाने में दे दी। उसने कहा, अब हमारी बारी है उसे वापस देने की। बाकी परियां उसकी ओर देखने लगीं। कैसे? एक परी ने धीरे से पूछा। हम बहुत छोटे हैं, दूसरी ने कहा। हम डरे हुए हैं। लेकिन घेला मुस्कराई। अकेले हम पंख हैं, लेकिन साथ मिलकर हम हवा है। यह कहकर वह आगे बढ़ी और अपनी हथेली रानीप्री के धड़कते दिल पर रख दी। एक छोटी सी सुनहरी चमक उनके हाथ से निकलकर रानीप्री के सीने में समा गई। फिर एक और परी आगे आई, फिर एक और फिर एक और। एक एक कर हर परी, चाहे वह नन्ही उड़ती बच्ची हो या सबसे बुजुर्ग पत्ती पंख परी, सभी रानी के चारों ओर एक चमकदार गोल घेरे में इकट्ठा हो गईं। सबने एक दूसरे का हाथ थामा, आंखें बंद कीं, और उन्होंने देना शुरू किया। हर परी ने अपनी जादू का एक छोटा हिस्सा बांटा। किसी ने रोशनी दी, किसी ने प्यार, किसी ने हंसी, और किसी ने अपनी प्यारी यादें। थोड़ा थोड़ा दर्द हुआ, जैसे अपने पंख का एक टुकड़ा तोड़कर दे रही हों। लेकिन जादू चमकने लगा। वो बढ़ा, वो धड़कने लगा, जैसे नया सूरज उग रहा हो। रानीप्री का गाउन फिर से चमकने लगा। उनके चांदी जैसे बाल हवा में उठने लगे। उनका सीना फिर से सांसों से भर गया, और धीरे धीरे उनकी आंखें खुल गईं। वो उस चमकते घेरे के बीच खड़ी हुईं, ऊंची, सुनहरी और जगमगाती। परियां चौंक गईं, डर से नहीं, बल्कि श्रद्धा से। अब वो सिर्फ रानीप्री नहीं थीं, अब वो हर एक परी की ताकत, दिल, हिम्मत और उम्मीद का रूप बन चुकी थीं। उन्होंने नरम स्वर में कहा, अब तुम सब मेरे अंदर हो, और मैं तुम सबकी रक्षा करूंगी। अचानक उस गोल घेरे से एक शानदार सुनहरी हवा का झोंका पूरे फेरीलैंड में फैल गया। पेड़ों ने राहत की सांस ली, नदियां फिर से गुनगुनाने लगीं, और दूर अपने अंधेरे कांटों वाले सिंहासन पर बैठी जुर्ना ने हवा का बदलता रंग महसूस किया, और पहली बार उसके दिल में डर उभरा।